Hello guys and girls. Today we are going to start with SS, that is social studies का एक छोटा सा सब्जेक्ट, that is geography. अभी आप बोलते होंगे कि geography बोरिंग, कंटाला आ रहा है, नहीं करना है. Everything is accepted. सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि ज्योग्राफी ना हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. क्या देखते थे हम लोग उसमें? सैलिनिटी, वाटर लेवल, वाटर साइकिल, ब्ला ब्ला ब्ला. बट इस साल का ज्योग्राफी जो है, दैट इज अवर 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी है, वो कुछ अलग लेवल पे हम लोग देखने वाले हैं. तो वो अलग लेवल कैसा होगा, कैसे तुम लोग पढ़ने वाले हो, वी आर गोइंग टू सी here. So guys and girls, welcome to Ajit Academy. Myself Nikita and I am going to start with geography today. Okay guys, I hope everyone is clear. आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. Okay? So now very firstly हम लोग देखने वाले हैं chapter wise mark distribution. अभी चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, आप सोच रहे होंगे मैम चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक चैप्टर का मार्क्स बताने वाले हो. यस, एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग. मतलब क्या, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि 10th स्टैंडर्ड में जो हमारे पास 9 चैप्टर है उसमें मार्क्स पर चैप्टर को कितना दिया है. एम आई क्लियर गाइज? Just give a thumbs up. I am getting it कि आपको समझ में आ रहा है. Okay? Now let's begin with the first chapter, that is field visit. कौन सा चैप्टर है? Field visit. अभी field visit मतलब क्या guys? तो field visit में आने वाला है आपको field visit report या फिर questionnaire. मतलब क्या कि एक तो आपको रिपोर्ट बनाना है एक छोटा सा पैराग्राफ में, या फिर क्वेश्चनर एक 7 से 8 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं. एम आई क्लियर गाइज? वेरी गुड. मतलब अगर मैंने बोला है कि मुझे एक मुझे एक बांद्रा कोर्ट का आपको रिपोर्ट बताना है फील्ड विजिट का, तो दैट विल बी योर रिपोर्ट ऑफ फील्ड विजिट. और मैं बोलूंगी कि मैं एक रिपोर्टर हूं और मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, तो आई वॉन्ट द क्वेश्चनर, आई वॉन्ट द क्वेश्चंस. सो ये देखने वाले हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज फील्ड विजिट. अभी ये चैप्टर जो है वो है आपको 4 मार्क्स के लिए. कितना बच्चों? 4 मार्क्स. और विद ऑप्शन अगर हम लोग देखने जाएंगे तो वो होगा 6 मार्क्स. मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं हमें फील्ड विजिट में, बट उसमें हमें 4 मार्क के ही अटेम्प्ट करने हैं. 6 के 6 आ रहे तो अटेम्प्ट करो, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम. बट अगर 4 मार्क के किए तो फुल मार्क्स है. समझ में आ रहा है? पक्का? ओके. नाउ लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट. नाउ सेकेंड चैप्टर, अभी आपको बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा होगा व्हाट इज इन दिस चैप्टर, लोकेशन एंड एक्सटेंट. अभी मैंने आपको एक चीज सीक्रेट रखी थी, वो मैं अभी डिस्क्लोज करूंगी. वो सीक्रेट क्या है कि हम लोग ज्योग्राफी जो है इस साल के ज्योग्राफी में 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो वो 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी होंगी बच्चों? एनी आइडिया? नो वरीज, मैं बता देती हूं. पहली जो है वो है इंडिया, विच इज इन एशियन कॉन्टिनेंट. और दूसरी कंट्री जो है वो है ब्राजील, विच इज इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. एम आई क्लियर गाइज? सो फटाक से अपने नोटबुक में लिख के ले लो कि इस साल हम लोग को 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, जो है इंडिया एंड इज ब्राजील. Am I clear guys? So second जो चैप्टर है that is location and extent, उसमें हम लोग इंडिया और ब्राजील का लोकेशन देखने वाले हैं. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, हिस्टोरिकल रिव्यू, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं. बट वो सब आगे की बातें हैं.
Am I correct, guys? So now for this chapter also you contain 4 marks. कितना है बच्चों? 4 marks. I hope you are getting till here, हाँ? और with option भी ये है 6 marks. Same like as field visit. ये चैप्टर इजी बहुत है गाइस, बट थोड़े से नंबर इधर उधर हो गए तो आंसर गलत हो जाएगा. बट अब मेरे पास एक छोटा सा मैजिक है जिससे हम लोग को ये नंबर्स याद रहेंगे, बट वो हम लोग चैप्टर के लेक्चर में देखेंगे. ओके, नाउ मेरे आवाज से ही आपको लग रहा होगा कि कुछ तो डेंजरस सुनने मिलने वाला है. नो, व्हाट इज डेंजरस? डेंजरस ऐसा कुछ वर्ड होता नहीं है, हम लोग उसको प्रिटेंड करते कि बाबा ये डरावना है वगैरह. लाइकवाइज ज्योग्राफी में अब तक बच्चों ने एक चैप्टर को बहुत ही डरावना बना दिया था, बहुत ही बोलते ना उनको डर लगता था ये चैप्टर सुन के. फिर वो कौन सा चैप्टर है? तो दैट इज द थर्ड चैप्टर, दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज. अभी फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज में क्या आने वाला है आपको गाइस, इन शॉर्ट बता देती हूं. गंगा रिवर इन इंडिया, ब्राजील में आ रहा है पैराग्वे, पराना, अमेज़न एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हम अभी तुमको लग रहा होगा कि मैम ने इतने नाम बताए, गंगा को छोड़ के कोई याद भी नहीं आ रहा है. नो वरीज, जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर के एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत ही इजी लगेगा. फिर क्या फिजियोग्राफी मैम, क्या ड्रेनेज मैम, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू. एम आई करेक्ट? ओके, सो सेम एज वेल फॉर दिस ऑल्सो. ये है 4 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन देखा जाए तो ये है 6 मार्क्स के लिए. Am I clear till here, guys? Just give a thumbs up in the comment section. नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है क्लाइमेट. अभी हर जगह जाओ क्लाइमेट तो इंपॉर्टेंट है. यहाँ से गोवा जाओ, गोवा से कर्नाटक जाओ, कर्नाटक से ऊटी जाओ, ऊटी से मनाली जाओ, कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं बारिश. ये किस में आता है सब? क्लाइमेट. आता है कि नहीं? किस में आता है? क्लाइमेट. तो हर एक ज्योग्राफी के ईयर में, मतलब हर एक अपने ईयर में एकेडमिक में हम लोग को क्लाइमेट तो दिखने ही वाला है. एम आई करेक्ट? तो अभी इस साल भी हम लोग क्लाइमेट देखने वाले, बट किसका? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है गाइस. किसका? वेरी गुड, इंडिया और ब्राजील का. एम आई क्लियर? मतलब अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लाइमेट. किसका क्लाइमेट? इंडिया और ब्राजील का क्लाइमेट. अभी यहां पे भी सेम सिचुएशन है. 4 marks without option and 6 marks with option. I hope you guys are getting me clear till here. समझ में आ रहा है ना आपको? पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड. तो अभी ये 4 चैप्टर तो हमने देख लिए, बराबर है. अभी इसके आगे वाला जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5. अभी 5 से तो एक हाथ भी बनता है, तो अभी ये हाथ से ही देखा जाए तो ये 5th वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है. वेरी गुड. तो 5th चैप्टर कौन सा है गाइस? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. मतलब इसमें हम लोग फ्लोरा, फाउना, एनिमल्स सब देखने वाले हैं. एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, बट कहाँ के गाइस? कहाँ के? इंडिया एंड ब्राजील. वेरी गुड. ओके, so now we are going to see the 5th chapter, that is natural vegetation and wildlife. I hope you are getting me clear guys, हाँ? तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया. अभी बोले ना हम लोग ने 5th उंगली ऐड किया तो थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ता है. जैसे 1 मार्क ये चैप्टर को इंपॉर्टेंस बढ़ गया. 5 marks विदाउट ऑप्शन एंड 7 marks विथ ऑप्शन. क्लियर है गाइस? 5 marks विदाउट ऑप्शन एंड 7 marks विथ ऑप्शन. ओके, तो ये हो गए हमारे 5 चैप्टर्स जो हम लोग स्टार्टिंग से करने वाले हैं हमारे ये एकेडमिक ईयर में. समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे कि मैम नाम पढ़ के तो लग रहा है थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, मैम नाम पढ़ के लग रहा है कि थोड़ा सा टेंशन आने वाला है. नो वरीज गाइज, व्हेन आई एम हियर.
जो भी डाउट्स है, जो भी होगा, जस्ट रिवाइंड द लेक्चर और देख लीजिए। आई गारंटी यू कि आपको समझ में आएगा। मेरा गारंटी है कि आपको फिर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। एम आई क्लियर? तो हो गए ये मेरे 5 चैप्टर। अभी बचे कितने चैप्टर गाइस? मैंने बिगिनिंग में ही बोला था टोटल कितने चैप्टर्स है हमारे पास। बचे कितने अभी? 5 तो हो गए, बचे अभी 4। कितने बचे गाइस? 4। Now let's see the 6th chapter, which is one of my favorite chapter. That is population. कौन सा चैप्टर है गाइस? पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आप बोलोगे मैम हम लोग तो इंडिया और ब्राजील का ही पॉपुलेशन देखेंगे। राइट, बट पॉपुलेशन में भी हम लोग क्या देखेंगे? एनी आइडिया? कुछ समझ में आ रहा है? यस, हम लोग देखने वाले हैं सेक्स रेशो, एज पिरामिड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये चैप्टर मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। इसमें नंबर्स भी कम है, थोड़ा इंफॉर्मेशन गेनिंग भी ज्यादा है और चैप्टर पढ़ने में मजा भी आएगा। तो ये चैप्टर का वेटेज फिर से है 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड नेक्स्ट इज 8 मार्क्स विद ऑप्शन। समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर है इस इधर तक? नाउ वी विल सी टू द 7th चैप्टर, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन सेटलमेंट। अभी ह्यूमन सेटलमेंट्स बोलने के बाद में मेरे बच्चे तो होशियार है, उनको तो समझ में आया होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब मैम को क्या बोलना है। राइट, जो आपके मन में है दैट इज करेक्ट। मतलब क्या? हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के देखने वाले हैं सेटलमेंट्स। फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड एंड सेकेंड इज न्यूक्लिएटेड। अभी ये क्या है? ये हम लोग वो टाइम पे जब चैप्टर पढ़ेंगे वो डिटेल में बता देंगे। तो जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। नो, व्हाट इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन तो आपको मालूम है, मैम बचपन से 2 ही ऑक्यूपेशन पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल के पीटीए फॉर्म भरो या स्कूल के मीटिंग में जाओ, आइदर सर्विस या फिर बिजनेस। करेक्ट, वो बराबर है। उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे ऑक्यूपेशंस ये चैप्टर में देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर का वेटेज कितना है? 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। 4 marks without option and 6 marks with option. Am I clear guys? Till here? पक्का? सब क्लियर है यहाँ तक? मैं फास्ट जा रही हूँ, स्लो जा रही हूँ, नो प्रॉब्लम राइट? यहाँ तक हमको समझ में आ गया सब। Now we'll see the last chapter. Last but not the least and most easiest chapter. जब भी लेक्चर्स चालू करेंगे हम लोग तो आप बोलोगे मैम, ये नाम चैप्टर का सुन के ही बोलोगे मैम पहला ये चैप्टर चालू करो। क्यों? ये चैप्टर में अलग ही मजा है। क्या है वो चैप्टर का नाम? ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन। मैम कम्युनिकेशन तो हमारा मोस्ट फेवरेट है। तुम लोग क्या, मुझे भी फेवरेट है। इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीवेयर कम्युनिकेशन इज द बेस्ट। फिर ट्रैवल, मैम हम लोग ये समर वेकेशन यहाँ घूमने गए, वहां घूमने गए, यहाँ ये एक्सप्लोर किया, वहां ट्रैकिंग पे गए, वाओ। एंड देन इज ट्रांसपोर्ट, यहां से ट्रांसपोर्ट होके दिल्ली गया, दिल्ली से ट्रांसपोर्ट होके बैंगलोर गया। ये तीनों चीजें हम लोग एक चैप्टर में देखने वाले। दैट इज ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन। वेरी गुड। लास्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट, tourism and communication। अभी इसको जो मार्क का वेटेज है वो भी सेम है, दैट इज 5 मार्क्स और 8 मार्क्स। जैसे ये 2 चैप्टर को था वैसे ही इसको भी है 5 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। दैट इज 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विद ऑप्शन। अभी आपको मेरे सारे चैप्टर बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे कि नहीं? सुनाई नहीं दिया मुझे?
दिखाई दे रहा है? वेरी नाइस। तो अभी आप बोलोगे मैम आपने 5 चैप्टर तो यहां लिखे, फिर ये 4 चैप्टर वहां क्यों लिखे? कोई बच्चे बोल रहे होंगे मैम बोर्ड कम पड़ गया इसलिए उधर शिफ्ट किया। नो, इसके पीछे भी एक छोटा सा ट्रिक है। अभी ये जो 5 चैप्टर है वो थोड़े से बोल सकते हैं ट्रिकी है, वो थोड़े से बोल सकते हैं ट्विस्टिंग है, थोड़े से बोल सकते हैं चैलेंजिंग है। समझ में आ रहा है? हार्ड बिल्कुल नहीं है। हार्ड ये जिंदगी में कुछ है ही नहीं अपने लिए, मेरे लिए नहीं, तुम लोग के लिए भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये 5 चैप्टर जो है थोड़े से चैलेंजिंग होने वाले। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं हमारा पढ़ाई का लेवल थोड़ा हार्ड होते जाता है, बट इस ज्योग्राफी में थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है। अभी वो कैसे देखना चाहोगे? आ जाओ। 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर थोड़े से है ट्रिकी, थोड़े से है चैलेंजिंग, बट अगर ये पार कर लिए तो ये 4 चैप्टर एकदम है लल्लू, एकदम है इजी, एकदम है फंटास्टिक। ये 5 पार कर लिया, फिर ये मैम क्या एकदम ही इजी है, मस्का है मस्का। समझ में आ रहा है? मतलब 1st to 5th स्टैंडर्ड अच्छे से करो, 6th 7th 8th 9th आराम से जाएगा। फुल फाड़ के आओगे पेपर, मेरे बच्चे पेपर फाड़ के आएंगे, ये सारे अच्छे से करेंगे, अपने ट्रिक से करेंगे। तो स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। जितना मैंने बोला है उतना करोगे, जितने सवाल बोले हैं टीचर ने उतना अगर करोगे, बस हो गया, उतना डन है अपने लिए। समझ में आ रहा है? घुस रहा है कुछ यहाँ पे? घुस रहा होगा ना? वेरी गुड। अभी मैं जस्ट 30 सेकेंड्स देती हूं आपको, इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक्स में उतार लो। समझ लो 1st to 5th स्टैंडर्ड अगर पार कर लिए तो 6th 7th 8th 9th तो मस्के जैसा निकलेगा, यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यू निकलेगा। और ये सारे निकाल दिए तो 10th स्टैंडर्ड में तो भाई फुल ही फुल है, 40 से 40 मार्क्स निकल आएंगे। टीचर भी सोच में पड़ जाएगी अरे बच्चों ने पढ़ाई किया कैसे, ज्योग्राफी तो बोर लगता है ना, तो मेरे ही बच्चों का सिर्फ मार्क्स कितना अच्छा है, ये टीचर भी सोचेगा। समझ में आ गया? समझा? कर दूं लॉक कि 40 आउट ऑफ 40 मेरे सारे बच्चे लेके आएंगे? वेरी गुड। तो अब मुझे लग रहा है कि आप सबने अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेरी गुड। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस? ये रफ कर रही हूँ, हाँ, शायद से स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो रुक रही हूँ एक 5 सेकेंड के लिए। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पछता लोगे फिर। ओके गाइस, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ये तो हो गया चैप्टर वाइज अलोकेशन ऑफ मार्क्स, फिर वो हो गए ऑप्शन वाइज, विदाउट ऑप्शन हो गए, कौन से हार्ड है चैप्टर, कौन से इजी है चैप्टर, कौन सा मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा मुझे कम फोकस करना है, कौन सा मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, कौन सा सामने वाला को इंटरेस्टिंग लगेगा, सब समझ में आ गया। अभी मेन पार्ट पे जाना है गाइस। कौन से पार्ट पे जाना है? पेपर पैटर्न। वेरी गुड गाइस। तो पेपर पैटर्न के बिना हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? बराबर है कि नहीं? स्कूल ही मालूम नहीं और स्कूल में चल दिए, चलेगा क्या? नहीं। तो अभी चैप्टर तो समझ लिया मैम, पेपर पैटर्न तो समझने दो, क्या क्या आने वाला है, कैसा कैसा सवाल आने वाला है, कैसा ट्विस्ट करके सवाल आने वाला है, ये देखे तो जरा। क्या बोलते हो? बराबर है कि नहीं? वेरी गुड। नाउ लेट्स बिगिन विद द पेपर पैटर्न। क्या देखने हैं? पेपर पैटर्न। अभी ये जो पेपर पैटर्न है ये मैं विदाउट ऑप्शन विद ऑप्शन दोनों इंक्लूजन करके बता रहे हैं। मतलब अगर मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल करेक्ट अल्टरनेटिव्स का, उसमें मुझे सॉल्व करने हैं सिर्फ 4 बट दिए हैं 6। अगर मुझे 6 के 6 आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, सब सॉल्व कर दो, मेरे बच्चे है ही होशियार। बराबर है कि नहीं? बट अगर 6 में से कोई, तो मुझे आ रहा है अगर 1 3 5 6
ये आ रहा है कॉन्फिडेंटली, तो पहले वो 4 सॉल्व करो, बाद में जो टेंशन वाले हैं वो नीचे रख दो। समझ में आ रहा है? नहीं तो टीचर क्या सोचेगा, पहले ही 2 रॉन्ग, इसके बाकी के भी रॉन्ग। ऐसा होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? So now let's discuss with the paper pattern, guys. Question number 1 will be select the correct alternative and rewrite the sentence. अभी ये जो सेंटेंस है गाइस, ये जो स्टेटमेंट है, प्लीज इसके ऊपर गौर करो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अल्टरनेटिव तो सॉल्व कर लेते हैं, बराबर है कि नहीं, पर हम लोग फिर से लिखना भूल जाते हैं। सॉरी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें याद रखना है, हमें फिर से लिखना है। अगर मुझे मालूम है कि अमेज़न बेसिन आंसर है, फाइन, फिर से लिखना है, सिर्फ अमेज़न बेसिन लिख के नहीं आना है। दिस कैरीज यू 4 मार्क्स। कितना मार्क्स है इसको? 4 मार्क्स। अभी 40 में से 4 तो हो गए, बचे कितने? 36। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग in correct order and complete the chain. These also scores you 4 marks. Am I getting you correctly, guys? मतलब क्या, मुझे दिया होगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली और हरियाणा, मुझे ये चारों को असेंडिंग वाइज लगाना है। मतलब पहले आता है हरियाणा, उसके बाद आता है दिल्ली, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है कर्नाटक। ये मुझे अरेंज करना है ये क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? ऐसे हो सकता है क्या पहले सेकेंड स्टैंडर्ड, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड? नहीं, हम लोग जैसे वहां पे दिया है, यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। फिर वो असेंडिंग ऑर्डर दिया होगा, फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर दिया होगा, ये आपको समझना है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्वेश्चन रीड करते समय बी अलर्ट, सतर्क, सावधान, इसका यूज करना है। ये हमारे बेस्ट सेंसरी ऑर्गन्स है। समझ में आ रहा है? इसका यूज करके सवाल अगर अच्छे से समझ में आया तो जवाब भी मिल जाएगा। क्लियर है? अभी हो गए 8 मार्क, बचे कितने? 32। क्लियर? अभी ये 32 मार्क्स आगे जाके देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। एंड आगे क्या है? करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल अगर बताना चाहा कि मनाली इज इन महाराष्ट्र, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है मैम, इतना भी आपको नहीं पता? राइट। तो मनाली इज इन महाराष्ट्र, अगर ये मेरा सवाल है, ये बताओ वैसे फॉल्स है, तो इसका जवाब आप क्या लिखोगे? फॉल्स, और नीचे लिखोगे मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर हो आप? वेरी गुड। अभी ये भी आता है 4 मार्क्स के लिए। यहां पे भी 5 दिए होते हैं, उसमें से एनी 4 करना है। 5 दिया होता है, एनी 4। 5 में से कोई तो 4 आपको सॉल्व करने। सेम फंडा जो इधर इस्तेमाल किया था वही, जहां पे ऑप्शन होंगे जो आपको कॉन्फिडेंट है कि मुझे 1, 3, 4 एंड 5 मैम, ये कॉन्फिडेंटली आ रहा है। सेकंड मुझे अब तक याद नहीं आ रहा है। 1, 3, 4, 5 पहले लिख के आओ, सेकंड वाला लास्ट में लिखो, नो प्रॉब्लम। पहले 4 मेरे कॉन्फिडेंट है मैम, मैं लिख के दे सकता हूं, या मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये राइट है मेरा आंसर, ये बराबर ही लिखा होगा मैंने, तो वो कॉन्फिडेंट पहले लिखो।
क्लियर है? जिसमें कॉन्फिडेंस है पहले लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में दो कंसेप्ट है, ए है और बी है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 ए में क्या है गाइस? तो फिल द फॉलोइंग इन गिवन आउटलाइन मैप एंड प्रिपेयर इंडेक्स। मतलब क्या कि मेरे को एक मैप का आउटलाइन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? मुझे इंडेक्स बनाना है और उसमें फिलअप करना है। क्या करना है? मैप फिलिंग करना है मुझे। इन शॉर्ट क्या करना है? मैप फिलिंग करना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैप फिलिंग। अभी आप बोलोगे मैम इसी में तो गाड़ी अटकता है 8th स्टैंडर्ड से। मुझे भी मालूम है, मेरा भी उधर ही गाड़ी अटका है। पर 10th स्टैंडर्ड का जो इंडिया और ब्राजील का मैप अगर हमने फटाफट कर दिया, कोई नहीं आएगा अपना मार्क्स छीनने को। कोई भी नहीं आ सकता अपना मार्क्स छीनने के लिए। समझ में आ रहा है? वो कैसे? मैम तुम्हारा 2nd चैप्टर से ही हर एक मैप हर एक चैप्टर में रिवाइज करके लेगी। फिर ब्राजील का पराना किधर है या इंडिया का गंगा किधर है, तुम लोग बिना भी प्लॉटिंग के ढूंढ सकोगे। फिजिकल मैप में भी तुम लोग मुझे ढूंढ के बताओगे कि मैम ये इधर है वो उधर है। समझ में आ रहा है? इतना हमारा मैप रीडिंग अच्छा होएगा। तो मैप रीडिंग अगर अच्छा है तो मैप फिलिंग तो बेस्ट ही होएगा। बराबर है कि नहीं? तो मैप फिलिंग कितना मार्क्स का है? फिर से 4 मार्क्स का है। यहां पे भी एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 दिएंगे। एनी 4 आउट ऑफ 6, एनी 4। समझ में आ रहा है? 6 दिया होगा, उसमें से आपको कोई तो 4 प्लॉट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का मैप दिया है मैंने, ब्राजील से अभी हम लोग फेमिलियर नहीं है, जरा रुकते हैं, बाद में देखेंगे। इंडिया का देखा जाए तो अगर मैंने पहला बोला दिल्ली, चलो मुझे मालूम है दिल्ली कहां पे, मैंने प्लॉट कर दिया। दूसरा गोवा बोला, अरे चल भाई मेरे को ये भी मालूम है गोवा किधर। तीसरा बोला बे ऑफ बंगाल, चल भाई इस साइड में बे ऑफ बंगाल डाल दिया। चौथा बोल दिया लक्षद्वीप, चल भाई इधर डाल दिया। समझ में आ रहा है? मतलब क्या? अंडमान निकोबार बोला, भाई मेरे को मालूम है ये जो इधर इधर नीला नीला है वो अंडमान निकोबार। बट गाइस एक मत भूलना कि मैप पे कभी भी कोई भी स्टेट ओशियन का नाम नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? नाम नहीं लिखना है। अ बिग क्रॉस। क्यों ऐसा है? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है प्रिपेयर इंडेक्स। व्हाट इज इंडेक्स? अगर मैंने दिल्ली को फॉर एग्जाम्पल दे दिया ऐसा सिग्नल, ठीक है, मैंने मनाली अंडमान निकोबार को दे दिया ऐसा ऐसा सिग्नल, बॉक्स कर दिया, सामने लिख दिया अंडमान निकोबार, ऐसा है। ये करना है मैप फिलिंग, तो ही हम लोग को पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट ये सब दूर की बातें हैं, ये हम लोग आगे पढ़ने ही वाले, अभी से लोड मत लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी कंसेप्ट। अभी ये बी कंसेप्ट में क्या है गाइस? तो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर। वेरी गुड मैम, ये तो हमारा फेवरेट सवाल है। मैप रीडिंग तो हम लोग को पहले से ही सिखा के रखा है आपने, तो वो तो इजी जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? मैप रीडिंग। क्या है यहाँ पे? मैप रीडिंग। घुस रहा है कुछ यहाँ पे? कुछ तो जा रहा है। मैप फिलिंग तो मैम थोड़ा चलो ट्रिकी है, थोड़ा टेंशन का काम है, कोई वांधा नहीं। मैप फिलिंग तो कर ले, बराबर है कि नहीं? मैप रीडिंग तो कर ले, मैप फिलिंग बाद में देख लेंगे मैम, कोई वांधा नहीं। तो अभी यहां पे भी सेम कंसेप्ट है। एनी 4 आउट ऑफ 6, दिस इज ऑल्सो 4 मार्क्स। समझ में आ रहा है? कितने मार्क्स का है ये? 4 मार्क्स का। अभी ये 4 5 या कितना हो गया? 20 मार्क्स तो हो गए। अभी बचे कितने? 20 मार्क्स। नाउ द मेन कंसेप्ट बिगिंस। यहाँ तो चलो सब निकल गया मैम, इजी था मैम, हो गया मैम, चलो लिख लिया, हो गया। अभी आगे चालू हो रहा है थियोरेटिकल पार्ट। मतलब क्या बच्चे लोग? राइटिंग पार्ट। बहुत लोगों को कंटल आता है, मुझे भी आता था। बट ज्योग्राफी में अगर हमको सब आंसर ही मालूम है तो हम लोग इधर उधर से जो भी मालूम है सब लिख के आएंगे। लिख के आएंगे कि नहीं?
यस और नो, सुनाई नहीं दिया? वेरी गुड, यस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग उस साइड में जाके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज गिव ज्योग्राफिकल रीजन। गिव ज्योग्राफिकल रीजन। ये भी कितना है? एनी 2 out of 4. दिस इज फॉर 6 मार्क्स। अभी हम लोग 9th स्टैंडर्ड तक ये पढ़ते आ रहेगा, इसकी ज्योग्राफिकल रीजन हमेशा 2-2 मार्क्स के लिए होता था, बट अभी थोड़ा पैटर्न बच्चे लोग बदल गया है रे, सॉरी पैटर्न बदल गया है, मतलब अभी 3 मार्क का हो गया है ज्योग्राफिकल रीजन। पहले हम लोग क्या करते थे, एक ज्योग्राफिकल रीजन 2 मार्क के लिए आया, 4 पॉइंट लिखा, बात खत्म। अभी ज्योग्राफिकल रीजन आ गया 3 मार्क के लिए 1, मतलब अभी हम लोग को कितने पॉइंट लिखने हैं बच्चे लोग? कितने पॉइंट लिखने हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? वेरी गुड, अभी हम लोग को लिखने हैं 6 पॉइंट। कितने पॉइंट लिखने हैं? 6 पॉइंट्स। परफेक्ट। हाँ, 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट, तो 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट्स। एम आई क्लियर? वेरी गुड। तो ये होने के बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी यहां पे भी थोड़ा सा ए और बी है, डरो मत, ए और बी है मतलब तो क्या हो गया, इजी तो है अपना पेपर। अभी थोड़ा सा लिखा पढ़ी हो गया, अभी फिर से थोड़ा सा आराम कर ले। अभी क्या है फिर? ड्रॉ अ ग्राफ। अभी क्या आएगा? ग्राफ ड्रॉ करना है गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर, और उसके ऊपर जो नीचे 3 सवाल दिए हैं उसका भी जवाब देना है। समझ में आ रहा है? ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लो। ड्रॉ अ ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अभी ये हो गया ड्रॉ ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहां ये पूरा होता है 6 मार्क के लिए, 3 मार्क का होता है ग्राफ और 3 मार्क के होते हैं 3 सवाल। क्या समझे? 3 मार्क का होता है ग्राफ और 3 मार्क के होते हैं 3 सवाल। क्लियर है? बट इसको भी आ गया है एक ऑप्शन। क्या आ गया? इसको आ गया है एक ऑप्शन। अब बड़ा सा और आ गया है इसके सामने। क्या आ गया है? एक बड़ा सा और मतलब ऑप्शन। ठीक है, अभी ऑप्शन बोले तो क्या, आइदर मैं ये सॉल्व करूं या बी, क्वेश्चन नंबर बी। अभी यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे मुझे दोनों कंपलसरी करने थे, बट यहां पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी दया खा ली भाई अपने पे, कोई तो एक सॉल्व कर लो, कोई वादा नहीं। अभी और क्या कंसेशन चाहिए तुम लोग को? बराबर है कि नहीं? वेरी गुड। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये तो सबसे फेवरेट सवाल है हर एक जन का। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिस इज फॉर 6 मार्क्स। अब मेरे हिसाब से तो मुझे ये सवाल बहुत पसंद है, आपके हिसाब से कौन सा पसंद है, ए या बी? राइट डाउन इन कमेंट्स फास्ट, ए या बी? बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा मैम चलो ना बी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, ग्राफ तो देख के सॉल्व करना है, कोई वादा नहीं, हम लोग दोनों का प्रिपरेशन कर लेंगे, उस टाइम पे जो इजी लगे सॉल्व कर लेना। क्या बात है, बराबर है कि नहीं? वेरी गुड। अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब आखिरी सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ लिखे हैं? तो यहाँ ऊपर लिख दूं, कोई वादा नहीं है? नहीं, ऊपर नहीं लिखेंगे, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज आंसर इन डिटेल। नाउ व्हाट इज आंसर इन डिटेल? सबसे बड़ा वाला सवाल। अभी बोलेंगे मैम आपने इतना डेंजर लुक क्यों दिया? अभी इसमें आपको बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे मुझे इंडिया और ब्राजील का पॉपुलेशन डिफरेंशिएट में बताओ, मुझे ब्राजील का क्लाइमेट बताओ वो भी इन डिटेल, मुझे इंडिया का फिजियोग्राफी बता दो वो भी इन डिटेल। मतलब अभी जो भी समझाना है इतना सा नहीं है, इतना बड़ा करके समझाना है। मतलब पूरा गाना नहीं लिखा आना है अरिजीत सिंह का भाइयों और बहनों,
हम लोग को क्या लिखना है? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन। सोचना चाहिए सामने वाला इतना आंसर बाय हार्ट कैसे हुआ। समझ में आ रहा है? तो आंसर इन डिटेल में हमको लिखना है एनी 2 आउट ऑफ 4। ये कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए है? 8 मार्क्स, मतलब 4 मार्क ईच। अब तुम बोलोगे मैम ज्योग्राफिकल रीजन तो 3 मार्क के लिए, उधर तो आपने 6 पॉइंट बोला, फिर ये 4 मार्क के लिए 1 ही मार्क तो बढ़ रहा है, और कितना बड़ा लिखने का। बट इसका वेटेज सबसे गाइस ज्यादा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। अभी इधर तक सब हो गया है, सब अच्छे से लिखा है, मुझे पूछा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। एम आई क्लियर? सुनाई दे रहा है ना सवाल? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन इन डिटेल। कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले दोगे इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज दिस मच। इंडिया ये पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में कौन से रैंक पे आता है, दैट इज, ये सब इंट्रोडक्शन लिखोगे 5 से 7 लाइन में। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को हमने भाइयों प्रॉपर पैसा दिया हुआ है, लाइंस अच्छे से यूज करो, कंजूसी मत करो, एकदम किच में मत लिखो। वो भी हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन बाद में देख लेंगे। ये होने के बाद उसके नीचे आएंगे और मेन पार्ट लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है, इंडिया में और क्या क्या सेक्स रेशियो चल रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ब्ला 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 ब्ला। ये 10-12 लाइन हो गए मेरे आंसर्स के। वेरी गुड। अभी कंक्लूजन लिखना है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में मुझे क्या दिखाई दे रहा है डिफरेंस, कि 2010 में कितना था, 2019 में कितना है, 2021 में कितना है। आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डिफरेंस। हमें क्लियर गाइस? अगर ये आंसर ये पैटर्न में अगर आप लिख रहे हो तो कोई भी आपके 4 मार्क्स नहीं काटेगा, 3.25 भी नहीं देगा, पूरा 4 देगा। क्यों? अरे बच्चे ने मार्क्स काटने के लिए कुछ जगह ही नहीं रखा यार। इतना होशियार बच्चा कहाँ का है? लगना चाहिए फिर अपने अजैत एकेडमी का। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ये पैटर्न क्लियर है आपको? अभी अपने 40 मार्क्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। मतलब ये अगर हम लोग को अचीव करना है, ये 40 आउट ऑफ 40 अगर मुझे मिलाना है, मुझे मेरे आंसर शीट पे बस इतना देखना है, दैट्स इट। मुझे 36, मुझे 37, मुझे 32 कुछ नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ 40 आउट ऑफ 40 दिखता है, मुझे सिर्फ 40 आउट ऑफ 40 सुनाई देता है, और मुझे सिर्फ नींद में 40 आउट ऑफ 40 देखना है। समझ में आए? नींद में, ख्यालों में, कहीं भी जाओ, मुझे हिस्ट्री में 40 आउट ऑफ 40, मुझे ज्योग्राफी में 40 आउट ऑफ 40, मुझे एसएस में टोटल मार्क्स लेके आने। क्यों नहीं लाएंगे हम लोग? है कोई हार्ड, है कुछ बोल सकते ट्रिकी, या कोई चटपटा अटपटा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? कुछ नहीं होगा गाइस, हम लोग प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड फॉर मी ऑल्सो। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट या फिर नेक्स्ट लेक्चर में we are going to start with our very first chapter, that is field visit. फिर हम लोग उसमें देखेंगे हमारा क्या रिपोर्ट है, हमारा क्या क्वेश्चनर है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, हम लोग कौन से ट्रेल पे जाने वाले हैं। एक छोटी सी टूर भी करा देंगे लेक्चर के बीच में। कहीं जाना नहीं है गाइस, घर पे बैठे बैठे ही हम लोग को टूर पे जाना। किसके? फील्ड विजिट के। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, टिल देन बाय बाय।